कहते हैं बनारस के घाट पर बैठने से बड़ा सुकून मिलता है, और ये हम इस समय महसूस कर पा रहे थे। यहाँ बैठकर ऐसा लगता है मानो वक्त कहीं थम सा गया हो, ना कोई जल्दबाजी, ना किसी तरह की भाग दौड़। कितना सुकून है यहाँ। बस इसी सुकून को महसूस करने और भोलेनाथ से मुलाकात करने हम चल रहे हैं बनारस। ये है लखनऊ का चारबाग स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 3, गाड़ी नंबर 15128। ट्रेन भी समय पर थी और हम भी, इसीलिए जल्दी से हमने ट्रेन पकड़ी और फिर बनारस आ गया। पहली नज़र में लगा कितना अनऑर्गेनाइज्ड, शोरगुल और भीड़ से भरा हुआ है, लेकिन कुछ ही देर बाद समझ में आया कि यही तो बनारस है। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और हम लोग कहते हैं बनारस पहुंच चुके हैं। और हम लोग यहाँ से गदौलिया चौराहा जा रहे हैं। गाइस, रोशनी आ रही है? रोशनी तो नहीं आ रही है, जिंदगी चलेगी। सब कुछ परफेक्ट नहीं, लेकिन सब कुछ रियल है। हम लोग इस समय है बनारस में और सुबह के 7 बज गए। हम लोग सब लोग तैयार हो गए। मैं हूँ और अविनाश है। हाय हेलो। मैं और अविनाश है, तो अब हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने विश्वनाथ जी के। चलिए वहीं मिलते हैं। आश्रम मंदिर के पास ही था, और ये रहा गदौलिया चौराहा। नंदी जी यहाँ विराजते हैं। जो भी बाबा से मिलने आता है पहले यहाँ अपनी हाजिरी जरूर लगाता है। ही इज अ गेट कीपर ऑफ काशी विश्वनाथ। जय हो बाबा विश्वनाथ। इस समय गेट नंबर 4 पे जा रहे हैं और वहाँ से ही दर्शन करने के लिए जाएंगे। बहुत शीत गिर रही है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो नमः। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमो नमः। आयुष्मान भव, कल्याण बेटा, हर मनोकामना गंगा माँ पूर्ण करे। काशी विश्वनाथ मान पूर्णा गंगा माँ का सदा कृपा बना रहे। हर हर महादेव। बोलना क्या है, बस आए हैं बाबा जी की नगरी काशी विश्वनाथ। साल की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। मैं इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में हूँ और बाबा का आशीर्वाद लेने आए कि ये साल जो है बहुत बढ़िया जाए। जो भी मैं चाहता हूँ मैं वो कर पाऊँ, हिम्मत मिले। भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद हम कुछ देर मंदिर में यूं ही बैठे रहे, मानो भगवान को करीब से जानने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर मंदिर घूमा, फोटोज खिंचवाए, वीडियोस बनवाए, और फिर हम निकल गए थे भैरव बाबा का दर्शन करने के लिए। हम लोग इस समय काल भैरव जी की कहते हैं लाइन में लगे हुए हैं उनके दर्शन के लिए। और शायद 1 बजे मंदिर बंद हो जाता है, 11:20 हो रहा है। देखते दर्शन हो पाते हैं कि नहीं हो पाते हैं। बाकी लाइन बहुत लंबी है। बनारस के केदार घाट की तरफ हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे भी केदारनाथ जी का मंदिर है। यहाँ की वाइब अलग है। कुछ देर के ये लगेगा कि आप मिनी चेन्नई में आ गए हैं। ये कह सकते हैं कि बड़े से बनारस में मिनी चेन्नई। साउथ का फील आता है यहाँ पे। ऐसा है। बोले अविनाश भाई इस समय मुझे रियल बनारस घुमा रहे हैं। एकदम गलियों से एकदम बढ़िया बढ़िया लेके जा रहे हैं। मज़ा आ रहा है। कि इस मंदिर की मान्यता 12 ज्योतिर्लिंग से भी ज़्यादा है। बिकॉज ऐसा पुराणों में लिखा गया है कि यहाँ पे दर्शन करने से जो आपके जो 4 फादर्स होते हैं उन सब के जो पाप होते हैं वो सब मिट जाते हैं। ऐसा पुराणों में कहा गया है। भाई जी हम लोग को बनारस घुमा रहे हैं।
खा रहे हैं? हम लोग जाने वाले हैं लक्ष्मी चाय टोस्ट भंडार। भाई बहुत ओवर हाइप जगह है। चाय 2 कौड़ी की है और जो टोस्ट है मलाई टोस्ट वो भी इतना खास नहीं है। लखनऊ में इसे मक्खन मलाई के नाम से जाना जाता है, लेकिन बनारस में ये मलाइयो नाम से फेमस है और ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मज़ा आ गया खाकर। हम लोग इस समय दशाश्वमेध घाट पे हैं और गंगा आरती चालू होने वाली है। एकदम हम लोग आगे ही बैठे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। 4 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं। मणिकर्णिका घाट जा रहे हैं ऊपर, जहाँ से दिखने आता है। कुछ शहर सिर्फ नक्शों पर नहीं बसते, लोगों के दिलों में बसा करते हैं। वो शहर जो समय की रेखाओं से बाहर होते हैं, इतिहास से भी पुराने और रहस्यों से भी कहीं ज्यादा गहरे। ये वही शहर है जहां जीवन और मृत्यु दोनों आमने सामने सिर्फ खड़ी नहीं रहती, बल्कि एक दूसरे का हाथ थाम कर चलती है। एक ही घाट पर कोई अपनी आखिरी सांस छोड़ रहा होता है तो कोई पहली बार अपने आप से मिलता है। जहां जीवन भी गंगा से शुरू होता है और अंतिम यात्रा भी गंगा पर आकर खत्म होती है। जहां के कड़कड़ में स्वयं शिव विराजते हों। यह है भोले की नगरी काशी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।